एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आरकेजीएस एकेडमी चैनल पर। और चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। और जो आज का चैप्टर मैं लगातार हिस्ट्री पर फोकस किया हूँ क्योंकि टीजीटी पीजीटी का परीक्षा एकदम नज़दीक है। और आरओ की भी परीक्षा, यूपी आरओ की परीक्षा होने वाली है। बाकी आईएएस पीसीएस या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, होते रहते हैं। नेट जेआरएफ सबके लिए आईएमपी है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, शैव धर्म। और इस शैव धर्म से परीक्षा उपयोगी जितनी भी सामग्री है मैं एक जगह इकट्ठा करके आप लोगों को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और मेरा विश्वास है कि आपको किसी और नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शैव धर्म से सबसे पहला फैक्ट हम लोग देखते हैं। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है, ठीक है। क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि मार्शल, जब हम लोग इंडस सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो इंडस सिविलाइजेशन में एक पुरातत्वविद है जिनका नाम मार्शल है। मार्शल को मोहनजोदाड़ो से एक मुद्रा मिली थी और उस मुद्रा पर अंकित एक मूर्ति थी जिसको उन्होंने शिव का प्रारंभिक रूप बताया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब वैदिक काल में अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में, सर्वप्रथम ऋग्वेद में शिव का नाम क्या मिलता है, तो हमारा ऑप्शन जाता है कि रुद्र मिलता है। और ऋग्वैदिक काल में शिव जो है किसके देवता थे, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि शिव जो है अंतरिक्ष के देवता थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वेद के कितने सूक्तों में शिव का वर्णन है, तो ऋग्वेद के 3 सूक्तों में शिव का वर्णन मिलता है हमको। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल में हम जब आते हैं तो शिव को महत्व मिलना शुरू हो जाता है, जैसे कि विष्णु को महत्व मिला हुआ था। तो उत्तर वैदिक काल में जो तैतरीय संहिता है उसमें शिव का नाम लिया गया है। तो सर्वप्रथम शिव का नाम तैतरीय संहिता में ही मिलता है। इसके बाद वाजसनेयी संहिता की अगर बात किया जाए तो वाजसनेयी संहिता के कौन से शतरुद्रीय मंत्र में शिव को समस्त लोकों का स्वामी बताया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, बना हुआ है कि किस संहिता में शिव को समस्त लोकों का स्वामी बताया गया। तो हमारा ऑप्शन जाएगा वाजसनेयी संहिता। और उसके मंत्र की अगर बात करेगा तो शतरुद्रीय मंत्र में, ठीक है। अगला फैक्ट, रुद्र को सहस्त्राक्ष भी कहा जाता है क्योंकि रुद्र का पर्यायवाची जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे रुद्र का एक नाम सहस्त्राक्ष में मिलेगा। फिर उत्तर वैदिक कालीन जो धार्मिक धर्म ग्रंथ है उसमें ऐतरेय ब्राह्मण का नाम आता है। ऐतरेय ब्राह्मण में पशुपति के सृजन का वर्णन है, मतलब पशुपति का सृजन कैसे हुआ था, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसका किस ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णन है। तो हमारा ऑप्शन जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण में है। फिर उपनिषद की अगर बात किया जाए तो श्वेताश्वतर उपनिषद में रुद्र की क्षमता, यही रुद्र बाद में चल के क्या हो गए थे, शिव हो गए थे। रुद्र की क्षमता पर ब्रह्मा से स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस उपनिषद में रुद्र को परब्रह्मा के समान बताया गया। तो हमारा ऑप्शन जाएगा श्वेताश्वतर उपनिषद में। अगला फैक्ट देखा जाए, महाभारत काल की अगर हम बात करें तो महाभारत में कृष्ण तथा अर्जुन को शिव के द्वारा पाशुपत अस्त्र प्रदान करने का वर्णन है। तो पाशुपत अस्त्र किसने प्रदान किया था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा अर्जुन को प्रदान किया था। और इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा महाभारत में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि प्रजापति द्वारा रखे गए 8 नामों, यानी कि प्रजापति द्वारा रखे गए 8 नामों का मतलब क्या होता है कि शिव के 8 नाम मिलते हैं किस ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में, शतपथ ब्राह्मण में। कौन कौन से, रुद्र, शर्व, उग्र व अश्नि। ये 4 नाम जो हैं ये विध्वंसकारी हैं, मतलब कि शिव के विध्वंसकारी रूप हैं। कौन कौन से, यहाँ से तो क्वेश्चन बन सकता है कि उनमें से कौन से नाम, कौन कौन से नाम शिव के विध्वंसकारी रूप में मिलते हैं। तो हमारा ऑप्शन रुद्र, शर्व, उग्र और अश्नि जाएगा। और आगे देखा जाए, भव, पशुपति, महादेव और ईशान एक कल्याणकारी, शिव के कल्याणकारी नाम है, कल्याणकारी रूपों के प्रतीक है। तो कौन से कल्याणकारी नाम है या कौन से विध्वंसकारी नाम है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो आप आराम से कर ले जाओगे। और शिव के द्वारा चर्म धारण करने के कारण हम लोग देखते होंगे सीरियल में और मूवीज में कि उनको चर्म धारण करते हुए दिखाया गया है, इसीलिए उनका एक नाम कृतिवासन भी मिलता है। अब अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण में शिव को क्या कहा गया, रामायण में शिव को ह और
वृषध्व कहा गया है, ये VIMP है। किस धार्मिक ग्रंथ में शिव को ह और वृषध्व कहा गया है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा रामायण में कहा गया है। और रामायण में ही सर्वप्रथम शिव के परिचर यानी नंदी का जिक्र सर्वप्रथम किस धार्मिक ग्रंथ में हुआ है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा रामायण में सर्वप्रथम नंदी का जिक्र हुआ है। ठीक है, चलिए अगले फैक्ट की तरफ चलें। शिव के कापालिक रूप, शिव के कापालिक रूप का वर्णन कहाँ मिलता है सर्वप्रथम? तो हमारा ऑप्शन जाएगा महाभारत में मिलता है। अगर ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल में मौर्य काल में सर्वप्रथम मेगास्थनीज, ये जो विदेशी यात्री था, मेगास्थनीज ने सूरसेन यानी कि मथुरा, सूरसेन यानी मथुरा के निवासियों द्वारा डायनोसियस, डायनोसियस यानी कि डायनोसियस किसको बोलता है? यूनानी, मतलब शिव का यूनानी रूपांतरण डायनोसियस है। तो मेगास्थनीज ने मथुरा के निवासियों द्वारा शिव की पूजा करने का उल्लेख किया है। यहाँ से क्वेश्चन कई तरह से बन सकता है कि मेगास्थनीज ने शिव को किस नाम से पुकारा है? तो डायनोसियस नाम से पुकारा है। या मेगास्थनीज ने कहाँ के निवासियों को शिव का उपासक या डायनोसियस का उपासक बताया है? तो सूरसेन मथुरा के निवासियों को बताया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कल्हड़, कल्हड़ एक कश्मीर के कवि हैं और इनको प्रथम ऐतिहासिक कवि भी माना जाता है। तो कल्हड़ के धर्म ग्रंथ का क्या नाम है? तो राजतरंगिणी है। यहाँ से कश्मीर के इतिहास, कश्मीर का इतिहास के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो कल्हड़ के राजतरंगिणी से क्या पता चलता है कि अशोक, अशोक के बारे में हम लोग जानते हैं, मौर्य सम्राट अशोक, अशोक का जो पौत्र था जालौक शैव धर्म को मानता था। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई तरह से बन सकता है कि निम्न में से कौन, अशोक का कौन सा पौत्र शैव धर्म को मानता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा जालौक मानता था। और इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो कल्हड़ के राजतरंगिणी में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पतंजलि, पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य, ठीक है, VIMP है, ये शुंगकालीन है। तो में परवर्ती मौर्य शासकों द्वारा शिव और स्कंद, शिव और स्कंद की मूर्तियों को बेचने का वर्णन प्राप्त होता है। तो शिव और स्कंद की मूर्तियों को बेचने का वर्णन किसने किया है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा पतंजलि ने किया है। और किस पुस्तक में किया है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा महाभाष्य में किया है। आगे अब कुषाणों की बात करें। कुषाण शासक भीम कटफिसेस, यहाँ से क्वेश्चन खूब बना हुआ है। भीम कटफिसेस की जो मुद्राएं हैं उस पर त्रिशूलधारी, त्रिशूलधारी का मतलब शिव और नंदी, किसका चित्र अंकित है? तो शिव और नंदी का चित्र अंकित है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और ये अग्रभाग पर शिव और नंदी का चित्र अंकित है और पृष्ठ भाग पर, पीछे वाले भाग पे महेश्वर अंकित है, महेश्वर की उपाधि अंकित है या महेश्वर नाम अंकित है। किसकी मुद्राओं पर? भीम कटफिसेस की मुद्राओं पर। VIMP फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब कुषाण शासक हुविश की बात किया जाए तो हुविश की मुद्राओं पर भी शिवलिंग का चित्रण है। तो शिवलिंग का चित्रण किसकी मुद्राओं पर है? तो हमारा ऑप्शन होगा हुविश की मुद्राओं पर है। गुप्त काल में देखा जाए, गुप्त काल में हम लोग देखते हैं कि वैष्णव धर्म के साथ साथ शैव धर्म भी काफ़ी उन्नत अवस्था में होता है। तो गुप्त काल का एक उदयगिरी गुहा लेख है, इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो कि काफ़ी विख्यात शासक थे वहाँ के गुप्त काल के, उनके मंत्री वीरसेन क्या थे? शैव थे। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि वीरसेन किसके मंत्री थे? तो हमारा ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के मंत्री थे। ठीक है, और किस गुहालेख से उनके बारे में जानकारी मिलती है? तो हमारा ऑप्शन होगा उदयगिरी गुहालेख से हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और वीरसेन ने ही, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के मंत्री वीरसेन ने ही उदयगिरी पर क्या किया था? शैव गुफा का निर्माण करवाया था। VIMP फैक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछे कि शैव गुफा का निर्माण किसने और किस पहाड़ी पर किया था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर किया था। इसके बाद कुमारगुप्त की बात करें, ये भी गुप्त शासक है। कुमारगुप्त के समय में एक करमदंडा और खो, ये यहाँ पे अभिलेख भी पाए गए हैं। तो करमदंडा और खो में शिव लिंगों की स्थापना करी गई थी। तो शिवलिंगों की स्थापना करने का जिक्र जो है किस अभिलेख में मिलता है या किन स्थानों पर करी गई थी? तो करमदंडा और खो स्थानों पर, या करमदंडा या खो अभिलेख में मिलता है। और किसके समय का है? तो हमारा ऑप्शन रहेगा कुमारगुप्त के समय का है। गुप्त काल में ही भूमरा में शिव मंदिर, गुप्त काल में भूमरा में शिव का और नचना कुठार में पार्वती मंदिरों का निर्माण कराया गया था। VIMP फैक्ट, भूमरा में शिव मंदिर और नचना कुठार में पार्वती मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये हमें रट करके रखना है। VIMP दोनों फैक्ट है। अब कुमारगुप्त के सिक्कों पर ही, कुमारगुप्त जो गुप्त शासक है उसके सिक्कों पर मयूर पर बैठे कार्तिकेय को दर्शाया गया है। तो किसके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन है? मयूर पर, क्योंकि कार्तिकेय का वाहन मयूर है। तो हमारा ऑप्शन जाएगा
कुमारगुप्त के सिक्कों पर। संस्कृत के महान कवि बहुत ही फेमस हैं जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं, कालिदास। कालिदास किस धर्म के अनुयायी थे? तो हमारा ऑप्शन जाएगा शैव धर्म के अनुयायी थे। और कालिदास की एक पुस्तक क्या महाकाव्य है जिसका नाम क्या है? रघुवंश है। तो यहाँ से क्वेश्चन किया जाता है कि रघुवंश क्या किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। रघुवंश क्या है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा महाकाव्य है। और इसका प्रारंभ जो है पार्वती किस शब्द से शुरू होता है? पार्वती परमेश्वर की वंदना से ही शुरू हुआ है। VIMP फैक्ट है यहाँ से, ठीक है। फिर कालिदास ने ही कुमार संभव, ये भी क्या है? कुमार संभव कालिदास की रचना है। और ये भी पूछा गया है कि कुमार संभव है क्या? तो हमारा ऑप्शन जाएगा महाकाव्य है। तो कुमार संभव महाकाव्य में स्कंद किस चीज का वर्णन है? तो स्कंद के जन्म का वर्णन है। और शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। तो अर्धनारीश्वर की कल्पना किस ने की है? कालिदास ने की है। किस महाकाव्य में की है? तो कुमार संभव नामक महाकाव्य में की है, ठीक है। अगले फैक्ट में देखा जाए, कुमार संभव जो महाकाव्य उसी में कालिदास ने 3 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया है। VIMP फैक्ट है। एक हमारा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ है, दूसरा उज्जैन का महाकाल है और तीसरा काशी का विश्वनाथ है। तो ये ज्योतिर्लिंगों का जिक्र किसने और किस पुस्तक में और कहाँ कहाँ पे किया है? तो हमारा ऑप्शन होगा कुमार संभव में कालिदास ने, गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी में, महाकाल जो है सबको पता है उज्जैन में है, और काशी के विश्वनाथ ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किसने किया है? कुमार संभव में कालिदास ने किया है। अगला फैक्ट देखें, कालिदास में निकलने वाले शिव जुलूसों को, यानी शिव से संबंधित जो जुलूस निकाले जाते थे, धार्मिक जुलूस निकाले जाते थे, उनको क्या कहा जाता था? तो देवद्रोणी कहा जाता था। VIMP फैक्ट है। देवद्रोणी किसको कहा जाता था? शिव जुलूसों को कहा जाता था। गुप्त काल में सर्वप्रथम त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उपासना प्रारंभ हुई थी। यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव की तीनों देवताओं की एक साथ त्रिमूर्ति के रूप में उपासना का प्रारंभ कौन सा काल है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा गुप्त काल है। महाकवि भारवी जो थे, भारवी की रचना क्या है? किरातार्जुनीयम। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा भारवी की रचना है। इसमें जो है किरात वेश धारण करते हैं शिव। तो किरात वेशधारी शिव और अर्जुन के बीच युद्ध का वर्णन है। किस पुस्तक में वर्णन है? तो हमारा ऑप्शन होगा किरातार्जुनीयम में है और जुनियम में है। और इसके लेखक कौन है? तो हमारा ऑप्शन होगा भारवी है। तो ये पुस्तक यानी किरातार्जुनीयम और भारवी और शिव और अर्जुन के बीच होने वाले युद्ध सभी IMP फैक्ट है। अगला अब हर्षवर्धन काल में देखते हैं शैव धर्म के बारे में। तो हर्षवर्धन काल में बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, बाणभट्ट ने ही हर्षचरित को लिखा हुआ था। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित में कहा है कि थानेश्वर के प्रत्येक घर में शिव की पूजा होती थी। तो थानेश्वर के प्रत्येक घर में शिव पूजा का वर्णन किसने किया है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा बाणभट्ट ने किया है। किस पुस्तक में किया है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा हर्षचरित में किया है। अब हुएन सांग की बात करें, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया हुआ था। तो हुएन सांग ने लिखा है या वर्णन किया है कि वाराणसी शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से भी क्वेश्चन किया गया है कि हुएन सांग किस स्थान को शैव धर्म का प्रमुख केंद्र बताता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा वाराणसी को बताता है। और उसने यहाँ पे 100 मंदिर होने की बात कही थी। हर्ष का समकालीन शासक एक था भास्कर वर्मा, एक कामरूप यानी असम का शासक था, और शशांक ये जो है गौड़ शासक था। ये दोनों शासक भी क्या थे? शैव मत के अनुयायी थे, ठीक है। और ये शशांक जो था ये इतना कट्टर शैव था कि इसने बोध वृक्ष को कटवा करके गंगा नदी में फिकवा दिया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। अब अगले फैक्ट की तरफ चला जाए। हर्षवर्धन का 2 अभिलेख है, एक बांसखेड़ा है और एक मधुबनी है। तो हर्षवर्धन के बांसखेड़ा और मधुबनी अभिलेखों से पता चलता है कि 619 ईसा पूर्व से पहले वह भी क्या था? शैव था, ठीक है। तो किस अभिलेखों से पता चलता है कि हर्षवर्धन शैव था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा बांसखेड़ा और मधुबनी अभिलेखों से पता चलता है कि हर्षवर्धन शैव धर्म को पहले मानता था, बाद में वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। राजपूत काल में अगर देखा जाए तो राजपूत काल तक आते आते उज्जैन जो है काशी के बाद दूसरा प्रमुख शैव धर्म का केंद्र हो गया। तो राजपूत काल में क्वेश्चन अगर करता है कि शैव धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था? तो उज्जैन था, ठीक है। उसके पहले काशी था। IMP फैक्ट है सभी। अच्छा, परमार वंश का राजा भोज था, जो कि काफी फेमस हुआ था। तो भोज किस धर्म को मानता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा शैव धर्म का अनुयायी था। और उसकी एक पुस्तक है तत्व परीक्षा, शैव धर्म से संबंधित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन किया जाता रहा है कि तत्व परीक्षा किसकी पुस्तक है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा भोज की। भोज किस वंश से शासक थे? तो परमार वंश के शासक थे। और तत्व परीक्षा किस धर्म से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा शैव धर्म से संबंधित पुस्तक है। पाल शासक
चंदेल शासक की बात करें और सेन शासकों की बात करें तो इनके राजाओं के जो अधिकतर अभिलेख ओम नमः शिवाय की स्तुति से आरंभ होते हैं। तो निम्न में से किन शासकों के अभिलेख ओम नमः शिवाय से आरंभ होते हैं? तो हमें पाल, चंदेल और सेन शासकों के नाम याद करके रखना होगा। चौथा एक रहेगा जो कि नन ऑफ ऑप्शन में नहीं रहेगा। और चंदेल शासक धंग, ये भी काफ़ी फेमस शासक हुआ था। धंग ने ही खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध या प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा खजुराहो में हुआ था। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा धंग ने करवाया था। धंग किस वंश से संबंधित था? तो हमारा ऑप्शन होगा चंदेल वंश से संबंधित था। अब गुजरात के काठियावाड़ की अगर बात किया जाए तो गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर को, यानी कि जो सोमनाथ का मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर को महमूद गजनवी द्वारा नष्ट कर दिए जाने पर, जब महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया गया था तो उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो परमार शासक वही भोज ने करवाया था। और अनिलवाड़ा के एक चालुक्य शासक थे जिनका नाम था कुमारपाल। तो इन दो लोगों ने क्या करवाया था? सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था महमूद गजनवी के आक्रमण के नष्ट होने के बाद। तो भोज का नाम और कुमारपाल का नाम हमको याद करके रखना है। अगला फैक्ट देखा जाए, दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संतों को, दक्षिण भारत में शैव धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ था तो किनके माध्यम से हुआ था? नयनार संतों के माध्यम से हुआ था। शैव धर्म का प्रचार करने वाले संतों को क्या कहा गया है? कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन जाएगा नयनार कहा गया है। कुल नयनार संतों की कितनी संख्या है? कुल संख्या कितनी है? तो हमारा ऑप्शन होगा 63 है। अब प्रमुख नयनार संतों की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन से नयनार संत हैं। जैसे हमने आलवार संतों के बारे में पढ़ा हुआ था, उसी तरह से नयनार संतों के बारे में भी जानना जरूरी है। सबंदर, पहले जो नयनार संत है इनका क्या नाम है? संबंदर। ये सबसे महान है। सबसे महान कौन नयनार संत है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा संबंदर है। इन्होंने जैनियों को एक वाद विवाद में हरा करके कितने जैनियों को सूली पर लटकवा दिया था या चढ़वा दिया था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 8000 जैनियों को। ठीक है। और इन्होंने राजा के साथ उनकी प्रजा को किस मत का अनुयायी बना लिया था? तो शैव मत का। ठीक है। दूसरे अपार नयनार संत की बात की जाए तो इनका नाम है अप्पर या तिरुनाउक्करसु। ठीक है। ये किसके समकालीन थे? तो हमारा ऑप्शन जाएगा महेंद्र वर्मन के समकालीन थे। महेंद्र वर्मन प्रथम के समकालीन थे। और इन्होंने ही महेंद्र वर्मन को किस धर्म में दीक्षित किया था? शैव धर्म में दीक्षित किया था, जो कि पहले महेंद्र वर्मन प्रथम जैन धर्म को मानता था। ठीक है। इसके बाद तीसरे नयनार संत की बात किया जाए जो कि आईएमपी है, वो है नंबी अंडार नंबी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये किसके समकालीन थे? तो हमारा ऑप्शन जाएगा चोल शासक राज प्रथम के समकालीन थे। और इन्होंने नयनारों की जो रचनाएं हैं उसको संकलित किया था किस पुस्तक में? तिरुमुड्डे में। तो तिरुमुड्डे किस धर्म से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन होगा ये शैव धर्म से संबंधित पुस्तक है। और इसके रचनाकार अगर पूछे तो नंबी अंडार नंबी होंगे। ठीक है। अगले जो नयनार संत हैं जो आईएमपी है वो हैं सुंदर मूर्ति। इन्हें मतलब इनका एक नाम और मिलता है तंबीरान तोलन। ठीक है। तंबीरान तोलन यानी ईश्वर की प्रतिमूर्ति, इनकी ये उपाधि थी या नाम था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि चाहे ईश्वर की प्रतिमूर्ति पूछे चाहे तंबीरान तोलन पूछे, किसकी उपाधि थी? तो हमारा ऑप्शन होगा सुंदर मूर्ति की थी। और सुंदर मूर्ति अलवार संत थे या नयनार संत थे? तो हमारा ऑप्शन जाएगा नयनार संत थे। अब अगला देखा जाए, अगले जो नयनार संत हैं उनका नाम है मणिग्वाचकर। ये VIMP है। इन्होंने चिदम्बरम में लंका से आए हुए जो बौद्ध भिक्षु थे उनको वाद विवाद में पराजित किया था। तो लंका के बौद्धों को किसने वाद विवाद में पराजित किया था? तो हमारा ऑप्शन होगा मणिग्वाचकर ने पराजित किया था। और कहाँ पे पराजित किया था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा चिदम्बरम में पराजित किया था। अब छठवें नयनार संत की बात किया जाए तो छठवें नयनार संत आदनूर या इनका नाम अक्का देवी भी मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि हमने वहाँ पर देखा था अलवार में कि कौन सी महिला संत कौन सा अलवार संत महिला थी, तो वहाँ पे हमने एक नाम देखा था जिनका नाम था अंडाल। उसी तरह से यहाँ पर भी कौन महिला संत है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा
आदनूर या अक्का देवी नैनार महिला संत है। ठीक है, एक और नैनार संत है जिनका नाम मुनि राय है। 8वें की अगर बात किया जाए तो 8वें जो नैनार संत हैं इनका नाम मयंकदार है। इन्होंने शैव सिद्धांतों का निरूपण किया था। ठीक है, नंदन जो है 9वें नैनार संत है और 10वें कौन से हैं, सिड्डू तोड़गर। ठीक है, तो इन लोगों का नाम हमको याद करके रखना होगा क्योंकि टीटी पीएचडी आईएएस पीसीएस जैसे बड़े एग्जामों में यहाँ से सुमेलित करने के लिए या कौन से नैनार संत हैं या नहीं है, कौन से अलवार संत हैं या नहीं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा रहता है। अब शायद हम संबंधित कुछ और फैक्ट देखते हैं। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर नामक मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये राजराजेश्वर मंदिर किसका है, किस देवता से संबंधित, शिव मंदिर से, शिव से संबंधित है। तो किसने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, तो हमारा ऑप्शन होगा राजराज ने। कहाँ पे करवाया था, तो हमारा ऑप्शन होगा तंजौर में करवाया था। और राजराजेश्वर किसका मंदिर है, तो हमारा ऑप्शन होगा शैव मंदिर है। ठीक है, अब इनका पुत्र जो राजेंद्र प्रथम चोल शासक होता है, इसने भी बृहदीश्वर नामक शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राजेश्वर और बृहदीश्वर शिव मंदिर हैं और इनके निर्माणकर्ता का नाम कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। चोल शासक अगर कुलोत्तुंग प्रथम की बात किया जाए तो यह भी शिव भक्त था, यानी कि यह भी शैव धर्म को मानता था, लेकिन ये इतना ज़्यादा प्रतिक्रियावादी था कि इसने चिदम्बरम मंदिर में स्थापित गोविंद राज की जो प्रतिमा थी, यानी भगवान विष्णु की जो प्रतिमा थी, उसको समुद्र में फेंकवा दिया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ, किस चोल शासक ने किसकी प्रतिमा को और किस मंदिर से उठा करके समुद्र में फेंकवा दिया था। तो ये सारे फैक्ट VIMP हैं। अब शैव धर्म के कुछ सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। शैव धर्म के अनुसार सृष्टि अथवा जगत के कितने रूप है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 3 रूप हैं। कौन कौन से, तो पहला शिव है, दूसरा शक्ति है, तीसरा क्या है, बिंदु है। तो कौन से रूप हैं या नहीं है, तो इन तीनों के नाम हमको परफेक्ट अपने दिमाग में रखने होंगे। शैव मत के कितने पद हैं, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 4 पद हैं। कौन कौन से हैं, पहला क्या है, विद्या है, दूसरा क्या है, क्रिया है, तीसरा क्या है, योग है, चौथा क्या है, चर्या है। तो ये सभी हमको रट करके रखने होंगे, दिमाग बैठा करके, क्योंकि निम्न से कौन से पद हैं या नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन आता रहता है। स्वयंभू किसको कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा शिव को कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिव का अवतार कभी नहीं होता है, इनका अवतार नहीं होता है। लेकिन वायु पुराण में केवल एकमात्र ऐसा धर्म ग्रंथ है वायु पुराण जिसमें उल्लेख मिलता है कि शिव ने लकुलिस नाम से एक ब्रह्मचारी के रूप में अवतार लिया था। तो किस ग्रंथ में शिव का लकुलिस के रूप में अवतार का वर्णन है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा वायु पुराण में है। वायु पुराण में ही शैव धर्म के 4 संप्रदायों का जिक्र VIMP फैक्ट है। अरे सॉरी यार, वामन पुराण में। तो वामन पुराण में शैव धर्म के कितने संप्रदायों का वर्णन है, तो हमारा ऑप्शन होगा 4 संप्रदायों का वर्णन है। कौन कौन से, पाशुपत, शैव, कापालिक और कालामुख, यही मेन संप्रदाय हैं और इनका वर्णन वामन पुराण में हुआ है, VIMP फैक्ट है। अब इसमें से सबसे पहला पाशुपत संप्रदाय को देखते हैं। पाशुपत संप्रदाय से क्वेश्चन उठते रहते हैं। पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन है, यानी कि शवों का कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन है, तो हमारा ऑप्शन होगा पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन है। संस्थापक कौन है, तो हमारा ऑप्शन होगा लकुलिस है। जन्म स्थान या कायारोहण कहाँ पे हुआ, तो हमारा ऑप्शन जाएगा गुजरात में। किस संप्रदाय के लोग एक लगुड़ या दंड धारण करते थे, तो हमारा ऑप्शन जाएगा पाशुपत संप्रदाय के लोग। ठीक है, अब अगर पाशुपत संप्रदाय की कुछ और चीज़ों की बात किया जाए तो पाशुपत संप्रदाय का प्राचीनतम अंकन कहाँ पे मिलता है, तो कुषाण शासक हुविस्क के सिक्कों पर मिलता है, VIMP फैक्ट है। ठीक है, गुप्त शासक की अगर बात करें तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के मथुरा लेख में, जो मथुरा से लेख है, उसमें उदिताचार्य नामक पाशुपत मतानुयायी का उल्लेख हुआ है। तो किस अभिलेख में कहाँ से उदिताचार्य का उल्लेख हुआ है, उदिताचार्य किस मत को मानता था, तो पाशुपत को। और ये मथुरा लेख किसके समय का है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय का। क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछे, सारे फैक्ट याद होना चाहिए। बाणभट्ट की एक रचना है जिसका नाम है कादम्बरी। तो बाणभट्ट के कादम्बरी में पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा मस्तक पर भस्म पोतने व गले में रुद्राक्ष की माला धारण करने का उल्लेख है। तो किस पुस्तक में ये बातों का उल्लेख है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा बाणभट्ट के कादम्बरी में। ह्वेनसांग की अगर बात किया जाए तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ह्वेनसांग ने सिंध और अहिच्छन्न, ये 2 जगह है जहाँ के लोगों को पाशुपत मतानुयायी बताया है। कहाँ कहाँ के, सिंध और अहिच्छन्न के लोगों को। और किसने बताया है, तो हमारा ऑप्शन होगा ह्वेनसांग ने। पाशुपत सूत्र
पाशुपत सूत्र और वायु पुराण, ये 2 पुस्तकें हैं। इन 2 पुस्तकों में इस सिद्धांत के अंतर्गत 5 पदार्थों की सत्ता मानी गई है। ये 5 पदार्थ कौन-कौन से हैं? पहला कार्य है, दूसरा कारण है, तीसरा योग है, चौथा विधि है और 5वां दुखांत है। ठीक है? तो इन 5 पदार्थों को भी किस पुस्तक में ज़िक्र मिलता है, सारे फैक्ट याद करके रखने होंगे। ठीक है? अब दूसरा संप्रदाय देखते हैं, कापालिक संप्रदाय। ये भी शैव संप्रदाय है। इस संप्रदाय के उपासक किसकी पूजा करते थे? तो हमारा ऑप्शन रहेगा भैरव की पूजा करते थे, क्योंकि ये लोग भैरव को शिव का अवतार मानते थे। और किस संप्रदाय के अनुयायी सुरा सुंदरी का सेवन करते थे, मांस खाते थे और नरमुंड की माला धारण करते थे? तो हमारा ऑप्शन होगा कापालिक संप्रदाय के लोग। ठीक है? और भवभूति की एक रचना है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मालती माधव किसकी रचना है? तो हमारा ऑप्शन होगा भवभूति की है। ये है क्या? ये नाटक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भवभूति के मालती माधव नाटक से क्या पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान जो था वो कापालिकों का प्रधान केंद्र था। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कापालिकों का प्रधान केंद्र कौन सा था और किस ग्रंथ में हमको और किसके द्वारा लिखित ग्रंथ में इसका जिक्र मिलता है। ठीक है? अब शैव संप्रदाय का तीसरा जो संप्रदाय है वो कालामुख संप्रदाय है। ये कापालिकों की अपेक्षा अधिक अतिवादी व भयंकर प्रवृत्ति का था। ठीक है? तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। वीर शैव अथवा लिंगायत, यहाँ से खूब क्वेश्चन बने हुए हैं। ये जिसका वामन पुराण में जिक्र हुआ है संप्रदाय का, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो हमारा ऑप्शन जाएगा वासव राज अथवा इनके शिष्य, इन्हीं के शिष्य थे चिन्ना वासव। तो जैसा ऑप्शन देगा वैसा हम लोग करेंगे, वासव राज, चिन्ना वासव। प्रचार प्रसार कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 12वीं शताब्दी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। और मेनली कहाँ पे? तो कर्नाटक है तो कर्नाटक, दक्षिण भारत है तो दक्षिण भारत लगाइए, तेलुगु प्रदेश है तो तेलुगु प्रदेश लगाइए। संस्थापक वासव राज या चिन्ना वासव की बात हुई है पीछे। एक कल्याणी के कलचुरी नरेश विज्जल या विजयादित्य के मंत्री थे। कल्याणी के कलचुरी नरेश विज्जल या विजयादित्य प्रथम के क्या थे? ये मंत्री थे। VIMP फैक्ट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि वासवराज किसके मंत्री थे या किसके समकालीन थे। एक अंग्रेजी इतिहासकार हैं, फ्लीट हैं। तो फ्लीट का मत है या फ्लीट ने कहा है कि एकांतद समय ये लिंगायत संप्रदाय के वास्तविक जनक हैं। तो अगर फ्लीट के अनुसार पूछे कि फ्लीट ने किसको लिंगायत संप्रदाय का जनक माना है, तो हमारा ऑप्शन होगा एकांतद रामय्य को। ठीक है? लिंगायत संप्रदाय का साहित्य किसमें लिखा गया है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा कन्नड़ गद्य में लिखा गया है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा वचन या वचन शास्त्र के नाम से जाना जाता है। ये VIMP फैक्ट है। लिंगायतों की पुस्तक कौन सी है? तो वचन शास्त्र है। इसके अनुयायी, अगर हम लिंगायत संप्रदाय के अनुयायियों की बात करें तो इसके अनुयायी क्या करते थे? लिंग और नंदी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? लिंग और नंदी की। VIMP फैक्ट है। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी सदा एक छोटा सा लिंग चांदी की डिबिया में रखकर उसे गले में धारण करते थे। तो किस संप्रदाय के अनुयायी एक छोटे से लिंग को चांदी की डिबिया में धारण करके सदैव गले में चांदी की डिबिया में रख करके गले में धारण करते थे? तो हमारा ऑप्शन जाएगा लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी। गुरु जंगम व लिंग का विशेष महत्व है। किस संप्रदाय में गुरु जंगम और लिंग का विशेष महत्व है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा ये है हमारे लिंगायत संप्रदाय में। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। गुरु जंगम व लिंग ये तीनों इस संप्रदाय में महत्वपूर्ण है। ठीक है? पुस्तक है वसव पुराण। वसव पुराण में इस संप्रदाय का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो अल्लभ प्रभु व उनके शिष्य वसव को माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन करता है कि अल्लभ प्रभु या वसव को लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है या किस पुस्तक में माना गया है, किसके अनुसार, तो सारी चीज़ें यहाँ वसव पुराण से आएंगी। विशेषता की अगर बात करें तो यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिंगायत संप्रदाय की कुछ विशेषताएं क्या हैं। तो ये जात पात को नहीं मानते, ब्राह्मणों के विरोधी हैं, वेदों को नहीं मानते हैं, यज्ञों में वेद को नहीं मानते तो यज्ञ में अविश्वास होगा ही होगा, बलि के विरोधी हैं यानी कि यज्ञों में जो बलि दी जाती थी उसके विरोधी हैं, बाल विवाह के विरोधी हैं लेकिन विधवा विवाह के क्या हैं? समर्थक हैं। और लिंगायत संप्रदाय में मठों का विशेष स्थान है। ठीक है? VIMP फैक्ट है।
अगला देखा जाए कश्मीरी शैव संप्रदाय, ये भी एक संप्रदाय है जो कि शैव धर्म से संबंधित है। ये कैसा है, यह दार्शनिक और ज्ञान मार्गी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय शैव से संबंधित संप्रदाय, शैव धर्म से संबंधित संप्रदाय दार्शनिक और ज्ञान मार्गी है। तो हमारा ऑप्शन जाएगा कश्मीरी शैव संप्रदाय। और इस संप्रदाय ने कापालिकों का खूब तीव्र विरोध किया था। किस संप्रदाय ने, तो हमारा ऑप्शन होगा कश्मीरी शैव संप्रदाय ने। इस संप्रदाय कश्मीरी शैव संप्रदाय कितनी शाखाएं हैं, तो हमारा ऑप्शन जाएगा इसकी 3 शाखाएं हैं। और इन तीनों शाखाओं से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है कि निम्न में से कौन सा इस कश्मीरी शैव संप्रदाय की शाखा है या नहीं है। तो पहली स्पंदन शास्त्र है। स्पंदन शास्त्र के प्रवर्तक कौन है, तो हमारा ऑप्शन होगा वसुगुप्त हैं। और इसके 2 प्रधान ग्रंथ कौन कौन से हैं, शिवसूत्रम है और स्पंदन कारिका है। ठीक है, दूसरा अगम है, आगम शास्त्र है। इसमें 3 तत्वों की कल्पना की गई है। किस शास्त्र में, तो आगम शास्त्र में। और ये 3 तत्व कौन कौन से हैं, तो पहला है पति, दूसरा है पशु और तीसरा है पास। तो जैसे क्वेश्चन करेगा वैसे हमको करना है। पति पशु पास किससे संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ये कश्मीरी शैव संप्रदाय से संबंधित है। या कश्मीरी शैव संप्रदाय के किस शाखा से है, तो आगम शास्त्र से संबंधित है। या किस शास्त्र से है, तो आगम शास्त्र से संबंधित है। तीसरा है प्रत्यभिज्ञा शास्त्र, इसके प्रवर्तक कौन है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा सोमानंद है। और सोमानंद की रचना का क्या नाम है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा शिवदृष्टि इनकी रचना का नाम है। एक और संप्रदाय था इससे शैव धर्म से नाथपंथ संप्रदाय अथवा योगिनी कौल मार्ग, इसी को बोला जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इस संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 10वीं शताब्दी में हुई थी। 10वीं शताब्दी में किसने की थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा मत्स्येंद्र नाथ, या इनका नाम मच्छंदर नाथ भी मिलता है। तो अगर मत्स्येंद्र नाथ ऑप्शन में, तो मत्स्येंद्र नाथ लगाइए। मच्छंदर नाथ है तो मच्छंदर नाथ लगाइए। ठीक है, और मत्स्येंद्र नाथ के ग्रंथों का नाम क्या है, तो एक है कौलगान निर्णय और एक है अकूलवीर तंत्र। ये किसकी रचना है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा मच्छंदर नाथ की रचना है। ठीक है, और इसी 2 ग्रंथों में इस संप्रदाय के सिद्धांतों का जिक्र है। किस ग्रंथों में इन संप्रदाय के सिद्धांतों का जिक्र है, तो अकुल वीर तंत्र में और कौल ज्ञान निर्णय में है। नाथपंथ संप्रदाय के अनुसार शिव का नाम क्या है, अकू है। ठीक है, किस संप्रदाय के अनुसार शिव का नाम अकू है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा नाथपंथ संप्रदाय में शिव को अकू कहा गया है, या उसके अनुसार अकू है। और इनकी शक्ति यानी इनकी पत्नी का नाम क्या मिलता है, तो कुल मिलता है। किस संप्रदाय में, नाथपंथ संप्रदाय में। और किस संत को जो है अवलोकितेश्वर के अवतार के रूप में जाना जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ को जाना जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और है इसमें। तिब्बत में मत्स्येंद्र नाथ को सिद्धलुई पाद कहा जाता है। तो सिद्धलुई पाद किसको कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा मत्स्येंद्र नाथ को कहा जाता है। और कहाँ पे कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन होगा तिब्बत में कहा जाता है। 11वीं शताब्दी की अगर बात करें, तो 11वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय या नाथ पंथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसने किया, तो हमारा ऑप्शन जाएगा गोरखनाथ जी ने किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और योग मार्ग और गोरक्षा सिद्धांत संग्रह नामक ग्रंथ में इसके सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो ये सभी फैक्ट रहे शैव धर्म से। मैं एक बार फिर से आप लोगों से बोलता हूँ कि प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना एकदम से मत भूलिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के ही शाक्त संप्रदाय जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आरओ पीसीएस टीजीटी पीजीटी से संबंधित सभी सामग्री आपको उपलब्ध कराता चलूँगा, ये मेरा वादा है। और ये भी मैं विश्वास के साथ कर सकता हूँ कि ये जो वीडियोज़ हैं आपको ये वीडियोज़ देखने के बाद या पढ़ने के बाद आपको किसी अन्य सामग्री की या किसी पुस्तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।